नेत्रों का जो बाहरी आकार है, वो बाहरी आकार श्यामलता, स्वाभाविक श्यामलता, वो नीलकमल के रूप में विराजमान। भारतीय साहित्य में नेत्रों के लिए 3 विशेषण दिए जाते हैं, रत्नारे, कजरारे, अन्यारे। रत्नारे का मतलब है उनमें लाल डोरा पड़े हुए हैं, इसलिए वो रत्नारे, माने लाल ललोई से लिए हुए रत्नारे। फिर कजरारे का तात्पर्य है उनकी स्वाभाविक जो शोभा है वो काली है। नेत्र जो हैं उनके आकार अपने स्वाभाविक रूप में, उनकी बाउंड्री वो काली होकर के विराजमान। तो कजरारे काले स्वाभाविक रूप में ही विराजमान। और नेत्रों की एक विशेषता और बताई गई, वो है अन्यारे। अन्यारे माने नुकीले, अनि कहते हैं भाला। तो नुकीले बाण के समान वे कहीं श्री श्याम सुंदर के हृदय को भेदने वाले हैं। तो कजरारे, अन्यारे, रत्नारे, 3 प्रकार के जो नेत्र हैं उनकी शोभा। और यहाँ पर कजरारे नयनों को लेकर के एक शोभा दी गई कि नील नलनाली, नील कमल के समान जहां शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। नील नलिन, नील कमल, नील कमल हो गए नेत्र। फिर अन्य पल्लवई, सुंदर भौरा उनके ऊपर विराजमान है। भौरा कौन हो गए? वो नेत्र के ऊपर पलक, जो बरौनी है वो बरौनी हो गए भौरे। तो ये मुखरूपी जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा की स्फुट बंधुजीव, जो बंदूक पुष्प हैं, बंदूक पुष्प गुड़हल के फूल को कहते हैं। बंदूक पुष्प गुड़हल के फूल को, लाल रंग का जो गुड़हल है उस गुड़हल के, तो ओठों की तुलना बंदूक पुष्प से की जाती है। तो बंदूक पुष्प कहीं कहीं अनार कह दिया, दाढ़ी, परंतु दाढ़ी का शब्द आगे बढ़ना आएगा। दाढ़ी माने अनार और बंदूक पुष्प माने गुड़हल। तो ओठ की तुलना गुड़हल से भी की जाती है। दोपहरिया का फूल, उससे भी ओठ की तुलना, बंदूक पुष्प उससे भी की जाती है। तो बंद जीवन, फिर नवकुंद दंतावली हो गई, नवकुंद कोरक, फिर तिल पुष्प नासिका हो गई, फिर नील नलिन ये हो गए नेत्र, फिर अलपल्ला ये हो गए आंखों की बरौनियां। इन सबके द्वारा अयम अर्चिता, यह श्रीमुख सर्वदा सर्वदा अर्चित होकर के विराजमान है। अयम अर्चिता अभ्र पटलीयम, और उसके ऊपर अभ्र पटली, अभ्र माने मेघ, मेघों की पटली है। मेघों की पटली होगी केश समूह, वो केश समूह अभ्र पटली के समान विराजमान है। यमांजा तन घोरणी युगम, और श्री यमुना की 2 धारा अपूर्ण रूप से विराजमान है। वे ही हैं केशों को 2 भागों में बांट करके फिर उनको गूंथना, वो मानो यमुना की 2 घोरणी होकर के विराजमान है, 2 धोरणी होकर के विराजमान। तो तन धोरणी युग, ये तन धोरणी युग होकर के दोनों शिवप्रिया जी की जो दोनों चोटी है, जो चोटी अपूर्ण रूप से विराजमान है। या केश जो है वो 2 भागों में बट करके फिर 2 नालियां जाकर के जैसे मिल जाती है, ऐसे ही केश वो मिलकर के पीछे एक चोटी के रूप में अपूर्ण विराजमान है। तो तनु माने पतली, अतनु घोरणी युगम, अतनु माने कामदेव, कामदेव की घोरणी माने कुलावे के रूप में वे 2 केशों की जो धाराएं हैं वे आ रही हैं। कुलावे माने नाली, जैसे एक बड़ी नहर है और उसमें से धोरणी निकाली जाए, एक छोटी सी पतली माने एक कुलावा निकाला जाए और कुलावा निकाल करके खेत को जैसे भर दिया जाए, तो घोरणी माने छोटी पतली नाली, वो पतली नाली के समान ये केश जो है वो केश विराजमान है। तो यमानुजा तन घोरणी युगम माने, यमानुजा माने यमुना, यमुना जी का रंग काला है, इसी तरह से केश जो है वे भी काले। तो श्याम यमुना के समान जो तन घोरणी है, अतन घोरणी
माने रस की ही धारा। अतनु माने जिसका शरीर नहीं है। कामदेव का एक नाम है अतनु, उसका शरीर नहीं है। शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, वो बिना शरीर का है, अतनु। तो अतनु घोरणी माने काम की ही दो धाराएं वहां पर प्रकट हुई हैं। इति यार्थ संहति, ये सारी की सारी, या अर्थ संहति, सारी की सारी सेवा की सोच, सेवा की सामग्री। एक शब्द का प्रयोग ब्रजभाषा साहित्य में बहुत होता है, सोच। सब सखीगण सोच समाज सजा करके चली होली खेलने के लिए। सोच माने जो भी उपयोगी सामग्री है उस सामग्री को सोच के। ये सोच एक पारिभाषिक शब्द है, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ब्रजभाषा का खास शब्द है। और सोच कहते हैं रस में उपयोगी सामग्री, उसका नाम है सोच। वो भोजन की सामग्री भी हो सकता है, वह क्रीड़ा की उपकरण भी क्रीड़ा सामग्री के रूप में भी सोच का प्रयोग किया जा सकता है। सजावट के रूप में भी सोच शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रजभाषा के कई शब्द बड़े अद्भुत हैं, जैसे सोच सजा करके जाना, जैसे कुलचा मारना। अब कुलचा इसकी कहीं कोई तुलना नहीं। मुट्ठी बांध करके मुट्ठी के पीछे के भाग से गाल के ऊपर जो ठपका दिया जाए उसका नाम गुलचा। तो मार बार गुलचा गाल लाल की, तो उसमें प्रेम का भाव भी विराजमान है और गाल के ऊपर ठोकर भी मारी जाएगी, ठपका भी मारा जाएगा। तो ये ब्रजभाषा की अपूर्वता है, अद्भुत शब्द हैं जो शब्द अपूर्व रस को प्रकट करते हैं, परंतु उन रसों को कहीं प्रकट नहीं किया। तो उनके लिए कोई समानांतर शब्द कहीं विश्व में नहीं है। तो अपूर्व सोच ये यथार्थ संहिति, अर्थ संहिति लेकर के, पूरी सोच लेकर के यहाँ पर श्री मुख की शोभा, मुख की पूजा की जा रही है। तो मुख हो गया है एक चंद्रमा, पूर्ण चंद्र, और पूर्ण चंद्र का जैसे पूजन किया जाए इसी प्रकार दांत रूपी कुंद, ओठ रूपी बंदूक जो गुड़हल के फूल हैं वे, नाक रूपी तिल पुष्प, नेत्र रूपी कमल दल, अलग रूपी अलबल्लभ, केश रूपी अभ्र या मेघ, और यमुना की बेरी रूपी यमुना की धारा घोरणी धोरणी, उनके द्वारा इस मुख की अपूर्व से पूजा की जा रही है। यहाँ पर उपमेय का वर्णन नहीं है, केवल उपमान के द्वारा ही सब कुछ वर्णन कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। रूप का अतिशयोक्ति वहां होता है जहां पर उपमान का तो वर्णन हो, उपमेय का वर्णन नहीं हो, और उपमान का वर्णन करके जहां उपमेय की श्रेष्ठता स्थापित कर दी जाए, ऐसी अपूर्व से ये वस्तु विराजमान है। विधना नेव रचता कला विदा, नव केल कल्प कलिका भवत करते। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले हे श्री श्याम सुंदर, आज विधना है, कोई कर है, कोई विधाता रचना का शिल्पी, तो विधाता रूपी शिल्पी ने, विधना विधाता रूपी शिल्पी ने, अब इस विधाता की तो सामर्थ्य है नहीं, इसकी मां ने तो इतना धौंसा खाया नहीं है कि ऐसी सुंदर रचना कर दे। ये जो विधाता है वो कोई अलग है। यहाँ पर रस में जो विधाता है वो कौन है? बोले रस में विधाता है, इस लीला में विधाता है लीला शक्ति। लीला शक्ति ही विधाता, प्रेम ही विधाता होकर के विराजमान। इस लीला की जितनी भी सामग्री है वो सबों का विधाता कौन है? प्रेम, हित तत्व, प्रेम तत्व, वही यहाँ का विधाता होकर के विराजमान है। और उसके ही अधीन होकर के प्रेम के खिलौना दो, प्रिया लाल दोनों प्रेम के खिलौना होकर के ही विराजमान है। ये रस की रीति है। रासोत्सव संप्रवृत्तः गोपी मंडल मंडितः, रासोत्सव में प्रथमा विभक्ति है और योगेश्वरेण कृष्णेन में तृतीया विभक्ति है। माने कृष्ण केवल उपकरण है, नचाने वाली वस्तु जो है, स्वतंत्र करता है, वो कौन है? रासोत्सव, प्रेम तत्व, वह नचा रहा है।
तो कृष्ण के नाचाए प्रेम, गोपी के नाचाए, आपने नाचाए, तीनों नाचे एक था। नचाने वाला कौन है? बोले नचाने वाला कृष्ण प्रेम, वो प्रेम ही करता होकर के विराजमान। तो वो प्रेम रूपी विधाता ने, विधना माने प्रेम रूपी विधाता ने अनेक माने इसी विधि के द्वारा रचता कला विधा, वो विधाता बड़ा कलाकार है, कला को जानने वाला है, उसने श्री किशोर जी की रचना की है। मालूम होता है इस प्रेम रूपी शिल्पकार ने कोई अपूर्व प्रेममयी विधि के द्वारा ही श्री स्वामिनी की, मेरी स्वामिनी की अपूर्व रचना की है। और वो रचना किसके लिए की गई है? वो प्रिया जी कैसी हैं? बोले नव केल कल्प लतिका, वे नई केली की कल्प लता होकर के विराजमान, सर्वदा सर्वदा विराजमान रहने वाली, अनादि काल से विराजमान, अनादि काल तक रहने वाली, अनादि अनंत होकर के वे ऐसी कल्पलता के रूप में श्री विश्वानंदिनी विराजमान हैं। और इन विश्वानंदिनी की प्रेम रूपी शिल्पी ने रचना की है किसके लिए? बोले भगवत कृत्य, आपके लिए श्री राधिका की रचना विधाता ने, इस लीला शक्ति ने की है। लीला शक्ति के कारण ही, लीला करने के लिए ही वे श्री श्याम सुंदर एक से दो होकर के विराजमान हुए हैं। स एक रमते द्वितीय वैच्छत, अकेले रमण करते नहीं है, लीला करने के लिए द्वैत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक जो रसतत्व है वह सर्वदा से ही दो होकर के विराजमान, एकम ज्योति अभूद्वेधा राधा माधव संज्ञकम, एक ही जो ज्योति है वो ही राधा माधव दो रूपों में विराजमान हुई है। उपभुज्य यद मधुरमान मात्मनो, आज इस श्री राधिका रूपी प्रेम संपत्ति का आप निरंतर निरंतर उपभोग करते हैं, इस मधुरमा का निरंतर निरंतर उपभोग करते हैं, परंतु नन पूर्णतमताम भवान अगाध, आप कभी भी पूर्णतमता को प्राप्त हुए ही नहीं। पूर्ण तो है परंतु पूर्ण होते हुए पूर्णतमता को नहीं पूर्णतमता को प्राप्त कभी नहीं हुए हैं। नन पूर्णतमताम भवान अगाध, आप कभी भी पूर्णतमता को प्राप्त हुए है ही नहीं। अथवा नन पूर्णतमताम अगाध, क्या आप पूर्णतम नहीं हुए? इसका तात्पर्य है कि श्री स्वामी के साथ में जब विराजमान हैं तब तो पूर्ण हुए, परंतु स्वामी के साथ में विराजमान नहीं है तो रह गए अधूरे। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता। जब किशोरी जी के संग में विराजमान है उस समय मदन मोहन है, परंतु यदि किशोरी जी साथ में नहीं है तो आप मदन रूपा काम रूपा किशोरी से स्वयं मोहित होकर के ही विराजमान है। तो नन पूर्ण काम तमताम भवान अगाध, क्या आप इन प्रिया का उपभुज्य यन मधुरमानम, आप मधुरमा का उपभोग करते हुए आत्मना पूर्ण कामतमताम, अपनी पूर्ण कामतमता को क्या प्राप्त नहीं हुए? दोनों अर्थ हैं, आप नहीं हुए। ये बीपसा में भी नकार का प्रयोग हो सकता है। बीपसा कहते हैं किसी चीज को दोहराना, तो बीपसा में भी नकार का प्रयोग हो सकता है। और कभी न पूर्णतमता मगा, आप कभी पूर्णतम होकर के क्या नहीं हुए, अर्थात राधिका के साथ में तो आपकी पूर्णतमता है, अन्यथा आप भी श्री प्रिया को प्राप्त करने के लिए उत्सुक ही रहते हैं, पूर्णतम नहीं रहते हैं, अपने आप को अधूरा ही करके मानते हैं। जब श्री स्वामिनी का दर्शन कर लेते उस समय आप पूर्णतम होते हैं, अन्यथा स्वामिनी का दर्शन किए बिना आप पूर्णतमता को प्राप्त नहीं करते।